नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है पति पत्नी और वो। मेरा पति उस दिन खो गया था जब उनके मन में किसी और के लिए आकर्षण पैदा हुआ। अब तुम सिर्फ एक परित्यक्त हो, कहकर हेमा गोलू को लेकर अपने कमरे में चली गई। ऑफिस से लौटकर रोहित रोज की तरह सोफे पर चुपचाप बैठा था। हेमा पानी लेकर आई और उसे इस तरह बैठा देखकर बगल में बैठते हुए प्यार से बोली, रोहित क्या बात है? कुछ दिनों से बड़े परेशान दिख रहे हैं आप। पूछती हूँ तो बताते नहीं हो। प्लीज़ बताइए रोहित, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। हालांकि हेमा को उम्मीद कम थी कि रोहित कुछ बताएगा, फिर भी उसने रोहित की हथेली अपने हथेलियों में रखते हुए कहा, कह देने से मन हल्का हो जाता है, प्लीज़ कह दीजिए। रोहित ने हेमा की ओर देखा, गहरी सांस ली और हल्के से बोला, तुम कहती हो कि तुम मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हो। आंखों में प्रश्न भाव लिए रोहित हेमा के चेहरे पर नजरें गड़ाए देख रहा था। इस सवाल से हेमा ने मुस्कुरा कर कहा, आपको मेरे प्यार और समर्पण पर कोई शक है क्या? हाँ, मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इस बार रोहित ने अटकते हुए कुछ बेशर्म शब्दों को मुंह से निकाला। मैं सहकर्मी निशा से प्यार करता हूँ और वह भी। हम दोनों शादी करना चाहते हैं, तुम समझ रही हो ना? बात पूरी होने तक हेमा रोहित का हाथ छोड़ चुकी थी। आंखें डबडबा रही थी, आंखों से अश्रुधारा बहती जा रही थी और रक्तचाप गिरने की वजह से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह उठी और अपने कमरे में बंद हो गई। यह क्या हुआ? आखिर क्यों इतना प्रेम और समर्पण, फिर भी ऐसी नियति? यह वही रोहित है जो उसके जॉब करने की बात पर बोलता था कि तुम्हें मर्दों के साथ रहने का ज़्यादा शौक है क्या? और उच्च शिक्षित नेहा ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को तिलांजलि देकर घर को और रोहित के जीवन को संवारने में खुद को खुशी खुशी व्यस्त कर लिया। और आज हेमा की आंखें रो रो कर सूज गई थी। हेमा का दिमाग सुन्न हो चुका था। हेमा ने ब्लेड उठाया और कलाई पर रखा ही ताकि उसे नन्हे गोलू का ख्याल आ गया, जो कि गहरी नींद में सो रहा था। एक पल में होता हादसा बच गया। हेमा ने अगले ही पल दरवाजा खोला। उसके हाथ में एक सूटकेस था। रोहित चुपचाप खड़ा था। हेमा ने उसे सूटकेस पकड़ाते हुए दृढ़ता से कहा, हाँ, आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आपको आज़ाद कर रही हूँ। अपनी प्रेमिका के साथ चाहे जहाँ जाकर रहो। यह मकान मेरे नाम पर लिया था तो मैं ही इसकी मालकिन हूँ। और हाँ, वह दोनों फ्लैट भी मेरे ही हैं। यह कार की चाबी यहीं रखते जाना, मेरे पापा ने दी है। अब आप जा सकते हैं। अवाक खड़ा रोहित घर से निकल गया। उसे शांत सौम्य हेमा से कुछ और ही उम्मीद थी। 2 घंटे बाद रोहित वापस दरवाजे पर था। हेमा, हेमा, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, फूट फूट कर रोते हुए रोहित कहता जा रहा था। वह निशा मौका परस्त निकली। उसने मुझसे संबंध खत्म कर लिया मुझे इस हाल में देखकर। मैंने क्या नहीं किया उसके लिए। और वो हेमा ने दरवाज़ा खोला और अंदर जाने लगी। पीछे पीछे रोहित माफ़ी मांगते हुए अंदर आ गया। माफ़ कर दो ना प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो, मैं भटक गया था। मौका परस्त तो तुम भी हो रोहित, पर मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। तुम इस घर में मेरे साथ तो रहोगे, पर अब मेरा प्यार, समर्पण और भावनाएं तुम्हें नहीं मिलेंगी। अब तुम मेरे पति नहीं हो। मेरा पति उस दिन ख़त्म हो गया था जब उसके मन में किसी और के लिए आकर्षण पैदा हुआ। अब तुम सिर्फ एक परित्यक्त हो, कहकर हेमा गोलू को लेकर अपने कमरे में चली गई। हाँ तो फ्रेंड्स, क्या अब हेमा रोहित के साथ वैसे रह पाएगी जैसे वह पहले प्यार से रहती थी? आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।